जेई की प्रिपरेशन को ऐसे मत लीजिए कि बस मार्क्स लाने स्कोर करना है। मतलब लर्निंग में मजा लेने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पे चलते चलिएगा ना तो इलेवंथ में पूरी नहीं हो पाएगी ढंग से, है ना, बर्बाद हो जाएगी। मैनेज करना है कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, सीधी सी बात ये है, तो आपको अगर डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो आपको पढ़ाई की तरफ अपना इंटरेस्ट जगाना होगा। नहीं पढ़ना तो सब पढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को छोड़ के जे एडवांस में तो अच्छा कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो हमें सबसे ज्यादा फोकस उस सब्जेक्ट पे करना चाहिए जो हमारा वीक है। स्ट्रेंथ तो हमेशा स्ट्रेंथ ही रहता है, वो तो वीक नहीं होने वाला है। बट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, जैसे किसी का मैथमेटिक्स कमजोर हो सकता है, केमिस्ट्री या फिजिक्स, तो उस पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, इक्वली टाइम डिवीजन नहीं करना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं जर्नी, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, तो सर मार्क्स बनेंगे कम होंगे पर पढ़ते रहिए। तो मेरा 11th की लास्ट में पूरा ही बैकलॉग था, मतलब दिवाली छुट्टी के बाद पढ़ना छोड़ दिया था मैंने। तो लास्ट के चैप्टर्स मैथ्स के और केमिस्ट्री के पूरे उड़ गए थे। तो बैकलॉग मैनेज करने के लिए खुद से ही टाइम निकालना पड़ता है। 12th में मैंने बेसिकली किया था कि जो 12th में जैसे आप लोग भी जब जाओगे तो 12th के सिलेबस के साथ 11th के भी कुछ चैप्टर्स आते हैं, तो उससे हम लोग को एक डायरेक्शन मिलेगा कि ये चैप्टर्स हम लोग को 11th के साथ रिवाइज करना है। तो किस ऑर्डर में रिवाइज करना है इसकी टेंशन आप लोग को नहीं लेनी है, ये सब वो जो प्लानर आपको मिलेगा उसमें कर लेना है। और रिवीजन करना कैसे, बैकलॉग क्लियर कैसे करना है, पहली बात, अगर आपको यहाँ के टीचर्स के आपको तो रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिल ही जाते होंगे, वहां से देख लीजिए, या फिर यूट्यूब पे अच्छे टीचर्स की कोई कमी नहीं है, तो आप यहाँ के भी या कहीं किसी भी और प्लेटफॉर्म के, उससे मायने नहीं रखता, आपको बेसिकली पढ़ना है ना, तो किसी भी अच्छे टीचर को आप सिलेक्ट कीजिए और फिर उसे मतलब रिलीजियसली फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि बार बार आप टीचर ही चेंज करते जा रहे हैं, फिर तो कुछ नहीं होने वाला है। मैनेज करना है कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, सीधी सी बात ये है, तो आपको अगर डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो आपको पढ़ाई की तरफ अपना इंटरेस्ट जगाना होगा। तो जेई की प्रिपरेशन को ऐसे मत लीजिए कि बस मार्क्स लाने स्कोर करना है। ट्राई, मतलब लर्निंग में मजा लेने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पे चलते चलिएगा ना तो इलेवंथ में पूरी नहीं हो पाएगी ढंग से, है ना, बर्बाद हो जाएगी फिर। तो अपने आप में इंटरेस्ट ले, मतलब मुझे तो इंटरेस्ट था फिजिक्स में, खास करके बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। फिर धीरे धीरे फिजिक्स से जब मैंने केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा, उसमें भी धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और ये इंटरेस्ट ही आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखेगा, और कोई भी नहीं। मतलब आप यूट्यूब खोलेंगे, आपको 4 तरह के और वीडियोस भी मिलेंगे, लेकिन आपके अंदर से होना चाहिए, नहीं मुझे तो यार पढ़ना है, मुझे कुछ नया सीखना है, बस। टफ क्वेश्चंस को हम कैसे अटेंड करें या उसकी प्रैक्टिस दोनों? नहीं, जैसे हमारे मॉड्यूल्स में भी एकदम ग्रेडेड एक्सरसाइज है, पहले OE1 है, OE2, SE1, SE2, तो हर इसमें ऐसा करना चाहिए कि हमें टाइम की चिंता नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट जब हम लर्निंग फेज में हो तो उस टाइम पे आप आराम से टाइम दीजिए। आधा घंटा भी लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपके पास टाइम देने के लिए सफिशिएंट टाइम है, तो उसमें टाइम दीजिए। नहीं बन रहा है तो यहाँ टीचर्स तो हैं ही आपको सारा चीज बताने के लिए। और टफ क्वेश्चंस एक्चुअली टफ नहीं होते, उनमें होता क्या है ना कि वो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट से बनते हैं, तो वो आपके ब्रेन को अच्छे से ट्यूनिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपसे टफ क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उससे पहले तो ब्रेक कीजिए। एक बड़ा क्वेश्चन जो होगा ना वो कम से कम 4 क्वेश्चन से मिल के बना हुआ होता है, सो ब्रेक कीजिए, हर पार्ट पे इंडिविजुअली अटैक कीजिए, वो सवाल बन ही जाएगा। होती है, मतलब ये मैराथन है, इसमें आप हमेशा ऐसा नहीं है कि आगे रहोगे, बहुत बार आप पीछे भी आओगे लाइफ में। बट हमेशा ये सोचना चाहिए यार कि चलो यार करके देखते हैं, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, क्या होता है। बट हमें अपना तो 100% देना ही है। बीच में रुक गए तो फिर बाद में रिग्रेट इतना आएगा ना कि फिर वो रिग्रेट ही हमें आगे लाइफ में बढ़ने नहीं देगा। तो डाउन फेज भी जब भी आए ना तो यार आगे बढ़ते रहो, इतना इसके बारे में मत सोचो। डाउन फेज आ रहा है, हटाओ उसको, चुपचाप अपना मॉड्यूल निकालो और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो, थॉट को ही दिमाग से बाहर निकाल दो, है ना। ये सब डिमोटिवेशन के थॉट्स दिमाग में आने ही चाहिए। वो मैंने 15-20 मिनट लगा लिया, मैं पूरा मेरा दिमाग फ्राई हो गया, है ना। और जो है वो मैं क्वेश्चन सर से भी नहीं पूछ सकता क्योंकि उनकी अब अगले हफ्ते है डाउट, तो फिर अब आगे मैं क्या करूँ, वो लगी नहीं, आंसर आ ही नहीं रहा है। क्योंकि ये फॉल्स एटीट्यूड नहीं होना चाहिए अपने अंदर कि सवाल तो अपन बना के रहेंगे। भाई अपन आइंस्टाइन तो है नहीं कि सब बन जाएगा अपने से, है ना।
तो सॉल्यूशंस देखने में, डाउट्स को डिस्कस करने में, टीचर से पूछने में तो कभी नहीं शर्माना चाहिए। अभी आप नोट्स को रिवाइज करते रहें, क्योंकि जैसे प्रिपरेशन आगे जाएगी, होमवर्क का बर्डन इतना बढ़ जाएगा कि रिवीजन का भी टाइम ढंग से नहीं मिल पाएगा। तो अभी जो आपको ये मिल रहा है टाइम, इसको रिवीजन में ही यूटिलाइज करना चाहिए। और बाकी अगर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बच जा रहा है तो एंजॉय करो यार। बीच आर्ट्स वगैरह पे तो आप सबको फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो भी टॉप रैंकर्स होते हैं ना, वो जनरली ओलंपियाड को प्रायोरिटाइज जरूर करते हैं। तो ओलंपियाड पे आप लोग सब लोग को फोकस करना चाहिए। आपने कुर्बानी दी है, कुछ बोलना ये चाह रहा है कि आपने जेई के लिए कुछ कुर्बानी दी है? हाँ, मैंने क्रिकेट की कुर्बानी दी थी। मतलब मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था। 10th तक तो डेली 3 से 4 घंटे क्रिकेट का था, बट जेई प्रिपरेशन में सब कुछ छूट गया, दोस्त वगैरह सब छूट गया। बस बुक्स ही साथ थे और वही अभी तक भी साथ है। बस आईआईटी जाके वही अपना पूरा करना है। कोई क्लास और नेक्स्ट ये पता है क्या पढ़ाई तो फ्रेंड्स के साथ जाते थे या म्यूजिकल के साथ? नहीं, मैं तो वो पहले से पढ़ के नहीं जाता था, वरना वो पढ़ाई में इंटरेस्ट हो जाता है नया टॉपिक पढ़ने का। जब पहले से ही पढ़ के रखोगे तो फिर क्लास में उतना मजा नहीं आएगा। तो आप क्या कीजिए, जो आज टॉपिक पढ़ा है उसी पे फोकस कीजिए, कल जो पढ़ाई होगा उस पर कल फोकस करना है ना। और अगर अगला वाला टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आके उसमें और मेहनत करना पड़ता है। जैसे कि मतलब लेक्चर को दोबारा देख लिए, नोट्स को थोड़ा और ध्यान से हमने पढ़ा, या फिर अगर फिर भी समझ नहीं आया तो एट द लास्ट यूट्यूब पे एक ऑप्शन है। और अगर शायद इनको प्लस का एक्सेस मिला होगा तो प्लस में तो टीचर्स की कोई कमी नहीं है, आप वहाँ से भी देख सकते हो, वहाँ में बहुत अच्छे